देखो आरआरबी जेई की कट ऑफ आप लोगों ने खूब इंटरनेट पे भी देख ली होगी, लोगों की वीडियोस में भी देख ली होगी। मैं कुछ ऐसी चीज़ बता रहा हूँ जो बाकी लोग नहीं बता रहे हैं। तो देखो एक चीज़ आपने हर जोन की कट ऑफ देखी होगी, जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आपको भी उसी लेवल की तैयारी करनी पड़ेगी, उतने ही मार्क्स लाने पड़ेंगे। तो एक चीज़ याद रख लेना, स्पेशली फॉर द इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का याद रखना नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि दोनों की कंबाइंड पोस्ट है। तो कंबाइंड पोस्ट होने की वजह से आपका नॉर्मलाइजेशन के बिना नंबर नहीं आएगा। अगर नॉर्मलाइजेशन हुआ तो जो मार्क देख रहे हो ना 2014 के, या फिर मतलब आपको 2019 वाला है जो 18 के अंदर हुआ था ना, 2018 वाला, इसके जो मार्क्स आपके दिख रहे हैं ये एग्जैक्टली रो मार्क्स नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। अब नॉर्मलाइज स्कोर के अंदर क्या होगा, आपके जो मार्क्स आ रहे हैं वो बढ़ भी सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपके आए 60 नंबर, हो गए 70 नंबर, तो आप कई बार ऐसा भी होगा कि आपके नंबर कम हो गए, कि आपके आए थे 75, हो गए 70, 5 कम हो गए। तो कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पेपर लेवल। अगर आपका पेपर का लेवल थोड़ा टफ आता है दूसरी ब्रांच के कंपैरिजन के अंदर, या दूसरी शिफ्ट के कंपैरिजन में, अलग अलग शिफ्ट के अंदर पेपर होने वाले हैं, अलग अलग ब्रांच है मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, तो कंबाइंड होके अगर आपका पेपर टफ आता है तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे, डेफिनेटली बढ़ेंगे। लेकिन अगर आपका पेपर आसान आ गया तो पेपर आसान आने की वजह से आपके मार्क्स ज़्यादा आएंगे, उसको नॉर्मलाइज करके वो लोग कम कर देंगे, तो टोटल मार्क्स आ गए आपके कम। तो एग्जैक्टली कोई नहीं बता सकता कि रियल के अंदर आपको रॉ मार्क्स कितने चाहिए। ये कैसे आइडेंटिफाई होता है, ये होता है जब आप मॉक टेस्ट देते हो, तो मॉक टेस्ट में एक ही सेम पेपर में आपकी रैंक क्या चल रही है, और उसका भी आप कंपैरिजन मैकेनिकल वालों के साथ नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक ही चीज याद रखना, इस कट ऑफ के बेसिस पे मत जाना। कभी कभी गलती है, ऐसा मत कर देना कि तुम्हें लगे यार हमारे यहाँ तो 73 या 75 कट ऑफ जाती है, हम तो इससे कम ला ही नहीं सकते, और ये तो सिविल की है, इलेक्ट्रिकल की तो इससे भी ज़्यादा गई थी हमारे यहाँ पे, हमारे जोन में, तो आप 75 प्लस लाने के लिए उस चक्कर में तुक्केबाजी कर दो। वो रॉ मार्क्स नहीं है, वो क्या था, आपका नॉर्मलाइज स्कोर। आप नॉर्मल टेस्ट सीरीज दो, टेस्ट सीरीज में मार्क्स देखो, आप अपनी रैंक देखो, आपकी परफॉर्मेंस हर जगह पे सेम रहने वाली है। अगर सेम ही परफॉर्मेंस रहेगी तो आपको इधर उधर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप उतना ही उसी परफॉर्मेंस से एग्जामिनेशन के अंदर परफॉर्म करना है, जितने आपके मार्क्स आ रहे हैं वहीं तक आपको रहना है, बाकी नॉर्मलाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज पे ध्यान रखना है आपको, नॉर्मलाइजेशन होगा और आपके मार्क्स, टफ पेपर आता है तो बढ़ता है, बाकी मैक्सिमम चांसेस होते हैं इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स के मार्क्स ज़्यादा बढ़ते हैं, मैकेनिकल वालों के कम होते हैं, क्योंकि मैकेनिकल के पेपर आसान आते हैं तो वो उनको नुकसान झेलना पड़ता है। ठीक है, सो भगवान से प्रे करना कि आपका पेपर टफ आए, पेपर टफ आएगा तो आपके सिलेक्शन के चांसेस कई गुना ज़्यादा बढ़ जाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू एवरीवन।